जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 6। हाँ, मेरे को पता है क्लास डिले हो गया। आप लोगों को बार बार कमेंट आ रहा था, सर क्लास क्यों नहीं आ रहा। आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, मेरा तबियत बहुत ज्यादा खराब था, बट आप रेगुलर रहेगा क्लास। आइए क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है। यदि दर और समय दोनों की संख्यात्मक मान समान हो तो ब्याज का दर ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत। देखो, बोल रहा है ऐसा ही जो है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, वो मूलधन का मतलब पी का 1/9 गुना है। अब यहां से अगर मैं आप लोगों को बोलूं एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो निकालने के लिए, निकाल लोगे? निकाल लोगे। एसआई लिखोगे और लिखोगे प्रिंसिपल, ठीक। तो एसआई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल हो जाएगा 9। आप लोग रेशियो निकालने आता होगा, नहीं आता तो ऐसे निकालेगा वो। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना फिर निकाल लेना, आसान है बिल्कुल। अब यहां से हमें क्या निकालना है? देखो, रेट जो है, पहले बोला है कि रेट जो है इसका, ठीक, ये बराबर है टाइम के। दोनों अगर सेम है तो एक चीज मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। अब यहां से हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ब्याज का दर निकालना, रेट निकालना है, ठीक है। ऐसा बराबर क्या होता है? ऐसा बराबर सबको फॉर्मूला पता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। तो पी कितना है? पी हमारा है 9 है, ठीक। ये 9, पी की जवाब लिखो 9। पुनः रेट और टाइम क्या है हमारा? बराबर है। दोनों क्या लिखेंगे? एक्स एक्स लिख दो, एक्स इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक। और ऐसा ही हमने निकाला ना, कितना है रेट? 1 है, लिखो 1 बराबर 1। बस, जो कट रहा है काटो, नहीं कट रहा छोड़ दो। कुछ नहीं कट रहा है। यहां से अगर डायरेक्ट में लिख दें एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो देखो 100 चला जाएगा तो हो जाएगा 100/9। अगर मैं एक्स बराबर पूछूं तो इसको क्या करोगे? रूट अंडर में लगा दोगे। 100 से बाहर कितना आएगा? 10, और 9 से बाहर आएगा 3। कितना आ गया हमारा? ये 10/3 आ गया। अब देखो, अभी हमने लिखा था यहाँ पे जो हमारा रेट टाइम क्या है, दोनों को एक्स माने हैं। तो यहाँ से देखो, अगर हमें निकालना है रेट, तो कैसे निकालेंगे? 10/3 रेट निकाला तो परसेंट लगा देंगे, ठीक। इसको और तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तो 3 3 9, 3 से ही 1/3% आ गया रेट। टाइम बोले तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम भी निकालोगे ऐसे ही, 10/3 यहाँ ईयर्स लगा दोगे। इसको हटाओगे जैसे लिख दोगे 3 इंटीजर 1/3 ईयर्स। जो पूछेगा बता देना। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? रेट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 3 इंटीजर 1/3%। अच्छा हाँ, ये सब नहीं लिखना है, ये सब आपको जो मैं लिखा हूँ ये सब कुछ नहीं लिखना है, आपको मात्र इतना लिखना है, ठीक। उसी में आंसर आ जाएगा। मैं कुछ चीजें लिखता हूँ समझाने के लिए, आप लोग एग्जाम में मत लिखे जाना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन बोला है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5 वर्षों में निश्चित ब्याज दर पर मिश्रधन का 1/5 गुना हो जाता है। हमें ब्याज का दर ज्ञात करना है। सेम ही क्वेश्चन है। देखो, इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दे रखा है जो 5 वर्ष में मिश्रधन का कितना हो रहा है, जो साधारण ब्याज है एसआई जो है, एसआई वो अमाउंट का इस बार बोल रहा है। पिछली बार बोला था क्या? प्रिंसिपल का। इस बार बोला अमाउंट का। अमाउंट का 1/5 गुना हो जा रहा है, 1/5 गुना। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो एसआई और अमाउंट के रेशियो कितना हो जाएगा? 1:5। हम चाहे तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अमाउंट में से एसआई घटाएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5 - 1 तो 4 हो जाएगा। प्रिंसिपल हो गया 4। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेट, ठीक। देखो, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर क्या होता है हमारा? ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे पुट कर दो। देखो, तो पी की जवाब लिखो 4, ठीक। रेट हमें फाइंड करना है तो आर छोड़ दो, आर अपॉन 100। टाइम हमें दे रखा है ना 5 वर्षों में, लिखो 5 बराबर। ऐसा ही कितना है? देखो, तो ऐसा ही अभी यहाँ पे लिखा था रेशियो में कितना था? 1 था तो 1 लिख दो, बराबर 1 लिख दो। काटो, 4 5 20, 20 से चला जाएगा 5 बार में। तो यहाँ से रेट बराबर ये धरा जाएगा ना। तो रेट बराबर कितना आ गया? रेट बराबर हो गया हमारा 5%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये मत देखना कि किस एग्जाम में पूछा गया। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं एग्जाम का नाम नहीं लिखा हूँ। हाँ, बच्चे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या पूछ दिया। अरे बहुत आसान है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ राशि उधार दी। 5 वर्ष के अंत में राकेश ने राशि को चुकता करने के लिए सुरेश को
राशि का 9/8 भाग लौटा दिया तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का दर ज्ञात करना है। आराम से निकाल लेंगे। देखो, जब वो अमाउंट लौटाने के लिए गया, जैसे मानो कुछ पैसा लिया उधार, ठीक, तो जो वापस करेगा क्या, अमाउंट करेगा, उसमें प्रिंसिपल भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा। तो वो प्रिंसिपल का, मूल राशि का 9/8 भाग लौटाया, 9/8 भाग लौटाया, ठीक। तो यहाँ से हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकल जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 9:8। अब यहाँ से चाहे तो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही देखो कितना हो गया हमारा, 9 - 8 तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें बोल रहा है रेट निकालना है। क्या निकालना हार्ड है, बहुत आसान है। ऐसा ही बराबर फॉर्मूला लगाओगे P × R × T/100, ठीक। ऐसा ही कितना, एक लिखो बराबर P कितना है, P हमारा कितना है, देखो P हमारा 8 है, 8 गुना रेट हमें निकालना है तो रेट छोड़ दो। टाइम कितने के लिए है, 5 वर्ष के लिए, तो 5 लिखो, बस आ गया आंसर हमारा। काटते हैं, अगर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बार में। काटेंगे तो 2 बार में, यहाँ से काटेंगे तो 5 बार में। यहाँ से हमारा रेट आ गया, कितना आ गया, 5/2, 5/2%। इसको और तोड़ते हो तो कितना बोलोगे आप, 2.5% पर एनम। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्या आपका हार्ड लगा, नहीं लगा, क्योंकि है ही नहीं, बहुत आसान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पे। ये हमारा सीरियल को पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, 2 अलग अलग बैंकों में समान राशि प्रत्येक को क्रमशः 3.5 और 5 वर्षों के लिए, मतलब 3.5 साल और 5 साल के लिए 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर जमा किया जाता है। साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए है, तो राशि ज्ञात करना है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसको तो आसानी से निकाल लोगे आप लोग, या मैं निकालूं, अच्छा मैं ही निकाल दे रहा हूँ। देखो हमें क्या दे रखा है, एसआई का डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, एसआई का डिफरेंस, ठीक है। आप सभी को मैंने एक बार पढ़ाया था, एसआई बराबर क्या होता है हमारा, एसआई बराबर होता है हमारा RT%, रेट इंटू टाइम परसेंट। प्रिंसिपल का जो होता है रेट इंटू टाइम परसेंट, तो यहाँ से वही लगाएंगे डायरेक्ट, RT%। देखो हमारा टाइम अलग है, रेट सेम है, ठीक, टाइम अलग है, रेट सेम है। RT% यहाँ भी लिखोगे आप, मान लो एक का T1 लिख देते हैं, ठीक, परसेंट प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अंतर देखा तो माइनस लिखोगे, R × इसको ले लोगे आप T2, ठीक। अब परसेंट, इसमें देखो कॉमन क्या हमारा, R कॉमन है, तो R कॉमन ले लोगे। R कितना है, 15%, 15% को बाहर लिख लो, अंदर में T1 T2, जो बड़ा है उसको T1 मान लो, जो छोटा है उसको T2 मान लो। घटाना है हमें, ठीक है, सीधी बात है। 5 में से 3.5 घटा लो, 5 - 3.5 घटा लो। इसका वैल्यू हमें दे रखा है कितना, क्वेश्चन में 144। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है राशि कोई भी राशि अपने आप में क्या होता है, 100%। हमें निकालना है 100%। क्या आप नहीं निकाल लोगे, बहुत आसान होगा। 144 बट्टे में क्या लिखोगे, अब यहाँ से देखो, इस पार्ट को हम कितना बोल सकते हैं, इस पार्ट को 1.5, 15 को, ठीक है, आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 225, एक अंक का दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 2.5, 100 आ जाएगा ऊपर, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक और जीरो आएगा, 25 चौका 100, 25 9 225, 9 से काटोगे 16 9 144, 16 चौका 64, उस पर जीरो, कितना आ गया 640 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्या हार्ड लगा, जब है ही तो लगेगा क्या, C4। चलो चलते जाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68 पे, जो कि हमारा CGL 2023 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है, यदि 72 रुपए की राशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 104.4 रुपए है, 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन क्या करना है। बहुत आसान है। देखो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट निकाल लेंगे। देखो 72 रुपए की राशि, 72 रुपए की राशि प्रिंसिपल, इसमें टाइम कितना है, 3 वर्ष, रेट नहीं पता है, R/100, टाइम 3 साल में कितना हो जा रहा है, तो हो जा रहा है हमारा 104.4। देखो 104.4 जो हमारा अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल घटा लो। क्या घटा लो, प्रिंसिपल कितना है, 72, घटाओ कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा हमारा 2.4, इधर आ जाएगा 3, 32.4, तो 32.4 लिखोगे तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे, काटो। तो काटने के लिए इसको हटाओगे, नीचे आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो आ देगा, ठीक। और काटते हैं 3 से,
कितने बार में जाएगा हमारा ये? 3 10 30, ठीक, और उसके बाद 3 8 24। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब काटते हैं, देखो यहाँ से काटते हैं तो 36 दूना 72 और 36 थी 108, 2 से काटते हैं 5 बार में, तो यहाँ से रेट कितना आ गया? रेट आ गया हमारा 5 दिया 15%। 15%। अब क्या बोल रहा है? 120 रुपए की राशि पर बोल रहा है ना, 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर पे 5 वर्ष में हमें बताना मिश्रधन। हमें क्या निकालना है? मिश्रधन। देखो रुपए कितना है? 120 रुपए, ठीक। अब देखो, अब हमारा रेट है 15% और 5 साल के लिए इसको जमा रखना है। तो ये हमारा क्या आ गया? 80% क्या होता है? ऐसा ही होता है। अगर हम 100% में 80% जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है? अमाउंट आता है। तो हम अमाउंट निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? 100 में जोड़ देंगे 80%, तो 100% ये, इसमें जोड़ेंगे कितना? 15 50 75%, तो टोटल कितना उसको मिलेगा? दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा उसको 175%। तो डायरेक्ट 120 के निकाल लेंगे हम 175%, 175/100, ठीक। काटो, 25 चौका 100, 25 से काटोगे 7 बार में, 4 से काटोगे तो 30 चौका 120, 30 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया? 7 या 21, 210 आ गया। अच्छा, दिल क्यों बन रहा है ये? देख रहे हो, इसका भी दिल बन रहा है, एक तुम लोग का नहीं बन रहा कहीं पे, ठीक। इसका भी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 210 रुपए मिश्रण प्राप्त होगा उसको, 120 रुपए। दिल्ली की गर्मी देख ही रहे हो आप लोग, क्या गर्मी है। अब क्लास लेते वक्त बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता है। चलिए, ये सब बात की बात है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पे, जो कि हमारा सीजीएल 2023 का ही पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की राशि 3 वर्षों में 8320 रुपए हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 रुपए की कुल राशि कितनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो बना सकते हो, तो मैं तो बताऊंगा ही। देखो हमें निकालना है यहाँ से रेट फिर से, तो यहाँ लिखेंगे पी कितना हमारा? 6400। देखो उतनी डिटेल में हर वक्त नहीं लिखूंगा, आप लोगों का फॉर्मूला तो बच्चा वाला याद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। 6400 रुपये, ठीक है। रेट पता करना है तो R/100 छोड़ दो। टाइम कितना है? 3 साल के लिए, बराबर। तो ये हमारा क्या है? P इंटू आर इंटू टी बराबर क्या होता है? 100, सॉरी ऐसा ही होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर ऐसा ही होता है। तो यहाँ से ऐसा ही निकाल लो। तो ऐसा कैसे निकालोगे? देखो इस दोनों का डिफरेंस कितने का है? क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो क्या आएगा? ऐसा ही। डिफरेंस कितने का है? तो हो जाएगा हमारा 0 के 0, और इधर हो जाएगा हमारा 2 को 2 रह जाएगा, 1920 रुपए का डिफरेंस, ये हमारा ऐसा ही है। अब हम काट छाट करेंगे। काट छाट कैसे करेंगे? देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 का। अब काटते हैं इसको काटते हैं 3 से कितने बार में जाएगा? 3 छक 18, ठीक, 3 चौक 12, 0, 6 40 बार में चला गया। तो 64 से काटेंगे डायरेक्ट 10 बार में चला गया। यहाँ से हमारा रेट आ गया, कितना गया? 10%। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में ये चलेगा, यहाँ तो सर परसेंट है ही नहीं, तो लिखा कैसे? अरे रेट कभी भी आएगा तो परसेंट में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये सब दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाने से एग्जाम फेल हो जाते हैं बच्चे। कम दिमाग लगाना और ज़्यादा सॉल्व करना, ठीक। अब बोला उसी दर से 5 वर्ष में 7200 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? मतलब फिर से हमें क्या बताना है? अमाउंट बताना है, ठीक। 7200 रुपये की राशि है, अभी मैंने सिखाया था जब हमें अमाउंट निकालना पड़े। अब 100 में 80% जोड़ दो, 100% में आपको क्या जोड़ना है? 80%, तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। क्या आएगा? अमाउंट। हमें अमाउंट ही निकालना है ना, तो बस देखो 5 साल के लिए बोल रहा है ना, रेट हमने कितना निकाला? 10%, तो 10 50% हो गया। ये जोड़ोगे 100 में तो 150%, डायरेक्ट इसका निकालेंगे हम 150%, 150/100, बस इतना ही तो करना था। जो कट रहा है उसको काटो, देखो इसको काटोगे, इसको काटने का फायदा ही नहीं है, इसको काटो, 2 0 2 0 खत्म। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हार्ड हो गया ना, चलो और सिस्टम से काटते हैं। इसी को काटो, देखो इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा? 3 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, ठीक। 50 3 150, 50 दूना 100, 2 से काटो कितने में हो जाएगा? 36 बार में, 3600। अब देखो मैंने क्यों काटा दोबारा से? कुछ लोग बच्चे क्या करेंगे, इसको काट लेंगे बस, ये 2 0 खत्म करके निकल लेंगे। अब 72 को 15 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, थोड़ा हार्ड लगेगा। बट देखो अब यहाँ से कर मैंने ऐसे काटा है, अब देखो 3600 को 3 से मल्टीप्लाई करने में हार्ड लगेगा? नहीं। 36 दिया 108, उस पर 2 0 बैठा दो, इसीलिए मैंने दोबारा काट के दिखाया।
इसका आंसर आ गया हमारा 10,800। जो 5 साल में अमाउंट प्राप्त करेगा 10,800, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो छोटा छोटा दिमाग लगाते हो तो टाइम बचता है, नहीं तो आप बहुत मतलब अच्छा अगर पढ़ने में होता आप ऐसे करते 72 गुना 15, 15 से मल्टीप्लाई करते, ठीक कि 150 होता तो 15 से करते, 15 दूना 30 का जीरो, एक जीरो और लगाते, अब 15 सते 105, अब फिर जोड़ते अब 3 108, फिर जो कितना टाइम लग गया। लेकिन इसको करने के लिए आपको मात्र 36 दिया 108 करना था, उस पर 2 जीरो लगाना था, ठीक। तो छोटी छोटी ट्रिकें जो होती है ना, एग्जाम में 4 रन लगाते थे बच्चों के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखो, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 लगातार वर्षों तक एक निश्चित धनराशि जमा करता है। 3 वर्ष बाद वो 36,000 रुपए पाता है, तो उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जमा की गई राशि क्या है। देखो, एक आदमी है, भोला वाला आदमी है, बेचारा जाता है, उसको पता नहीं कितने रुपए जमा करना है, अभी पी रुपए करता है। तो पी रुपए करता है ना, 3 साल तक के लिए जमा करता है। पहले बार जो पी रुपए देगा उस पर 10% से उसको 3 साल तक का ब्याज मिलेगा। जैसे 1 साल बीत गया ना, अगले साल फिर वो पी रुपए जमा किया, उस पर उसको कितना मिलेगा, पी रुपए पर उसको मिलेगा 10% से 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल ही टाइम बच रहा है ना आगे। अगले साल फिर बेचारा भोला वाला आदमी पी रुपए, उस पे उसको पी रुपए पर 10% से 1 साल के लिए ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा पी रुपए प्रिंसिपल, ये हमारा है एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई, सब मिला के उसको कितना मिलेगा, सब मिला के उस बेचारे को मिलेगा 36,000 रुपए, ठीक। ऐसे आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल आ जाएगा, जो हमसे पूछ रहा है एग्जाम में प्रिंसिपल बताना है वो आ जाएगा। ऐसे आपको कभी नहीं करना है, करना कैसे मैं बताता हूँ। एक आदमी है, ठीक है, मानो उसने पहले साल जो उसका प्रिंसिपल है वो 100% ही जमा कर रहा है, मान लो 100% जमा कर रहा है, तो 100% प्लस जब वो टोटल 3 साल का जमा कर रहा है, शुरू में जमा किया उस पर 3 साल का ब्याज मिलेगा। ऐसा क्या होता है 80%, ये हमारा प्रिंसिपल है तो यहाँ पे उसको ऐसा भी तो मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं थोड़ी डिटेल में चलो। देखो 100 रुपये ही जमा किया, मतलब 100% जमा किया, उस पर उसको कितना मिलेगा 80%, रेट हमारा है 10%, टाइम है 3 वर्ष के लिए, तो बट्टे 100 करोगे, ठीक। तो काटोगे 100 खत्म, तो कितना मिला 10 या 30%। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ 100 प्लस 30%, मतलब 130% मिलेगा उसको पहले साल। उसके अगले साल फिर से बेचारा 100% जमा करेगा अपना, उस पर मिलेगा मात्र उसको 2 साल के लिए। तो 10% है 2 साल के लिए कितना मिलेगा 20% ब्याज मिलेगा, जोड़ोगे तो 120%। लास्ट साल क्या करेगा वो 100% जमा करेगा। लास्ट साल जब उसको जमा करेगा तो 1 साल ही बचेगा ना, क्योंकि टोटल 3 साल के लिए कर रहा है। तो 10% से 1 साल के लिए तो 10% ही मिलेगा, कितना हो गया 110%। सबको जोड़ो तो हमारा क्या आ गया, मिसधन आ गया 3 साल का, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा जोड़ो, तो हो जाएगा हमारा 360। तो 360% मिसधन, 360% ही जो है वो हमारा कितना 36,000 के बराबर हो जाएगा, 36,000 के बराबर। क्योंकि देखो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा एस आई है, प्रिंसिपल एस आई, प्रिंसिपल एस आई, सबको जोड़े तो हमारा मिसधन आ गया। हमें क्या निकालना है, तो जमा की गई उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जमा की गई राशि, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल को हमने कितना माना था 100%, तो निकालो 100%, बस आ गया हमारा आंसर। तो देखो 36,000 बटे 360 गुना 100, काटोगे कितने में जाएगा हमारा ये 100 बार में, तो मल्टीप्लाई करो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000। तो वो बेचारा सिंपल आदमी 10,000 रुपये हर साल जमा कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आगे समझ, एग्जाम में बनाने के लिए बहुत कुछ हो सकते हो, सीधा लिखोगे। देखो 3 साल के लिए कर रहा है ना, 10 या 30%, 130% पहले साल, अगले साल 120%, उससे अगले साल 110%, बस इतना ही आंसर आ गया 360%। 360 बराबर लिखोगे आप 36,000, हमें निकालना है 100%, बस यहाँ से काटोगे कितने बार में जाएगा 100 बार में, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो 10,000 आ गया। एग्जाम में और आसानी से बना सकते हो, मैं डिटेल में समझा के लिखता हूँ तब इतना बनाना पड़ता है, तो बनाना नहीं पड़ेगा इतना। देखो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है और डाउन पेमेंट के रूप में 9,000 रुपये का भुगतान करता है। शेष राशि का भुगतान 3 वर्ष बाद 12.5%
प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 23,375 रुपये देता है ताकि उसे सभी बकाया भुगतान हो सके। तो मोबाइल फोन की कीमत बताना है हमें। एक मोबाइल फोन था, उसका मानो कॉन्स्टेंट कोई कीमत था, उसमें से 9,000 दे दिया, बाकी जो बच गया प्रिंसिपल, ठीक है, उस पर 3 साल के लिए 12.5% ब्याज की दर से अमाउंट चुका रहा है 23,375 रुपये। ठीक, तो देखो 100% अपने आप में उसका प्रिंसिपल बचा होगा मानो। ठीक, इस पे 80% के ब्याज देगा, तो रेट कितना है 12.5% इंटू टाइम 3 साल के लिए। टोटल करो कितना हो जाएगा हमारा ये 125 दिया 375 हो जाएगा 137.5%। ये हमारा क्या अमाउंट है, ये अमाउंट दे रखा है हमें क्वेश्चन में कितना 23,375। हमें निकालना है फिलहाल जो बकाया राशि था, प्रिंसिपल था वो, तो प्रिंसिपल हमें कितना माना था 100 बराबर निकाल लो। ठीक, 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100% बराबर हो जाएगा हमारा 23,375 बट्टे में 137.5 इंटू 100। इसको हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा। देखो 1375 से कितने बार में चला जाएगा, ये 1375 से चला जाएगा हमारा ये 7×5 5 17 बार में चला जाएगा। 17 बार में करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 17,000 आ गया। जो बचा हुआ राशि था वो 17,000 था और 9,000 दिया भी था। तो मोबाइल फोन की कीमत बोले आप, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्मार्टफोन। उसमें देखो 17,000 तो अभी देगा और 9,000 पहले दिया था, कितना हो गया 9,716, तो मतलब 26,000 रुपये का मोबाइल उस बेचारे ने खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे, जो हमारा सीपीयू 2023 का पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपये में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी। चूंकि उसके पास पैसे कम थे, उसने डाउन पेमेंट के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया और दुकानदार ने उसे 1 महीने बाद 2,440 रुपये भुगतान करने का विकल्प दिया। इस किस्त के विकल्प के अनुसार किस दर पर साधारण ब्याज वसूल करेगा वो। देखो आनंदी नाम का आदमी था, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गया, तो कोई सामान लेने के लिए गया, उसका दाम था 4,400 रुपये। सामान उसको पसंद आ गया, बट उसके पॉकेट में पैसा कम था, पैसा मात्र उसके पास 2,000 रुपये ही था। 2,000 दे दिया, प्रिंसिपल में से 2,000 दे दिया, था बचा कितना, तो बच गया प्रिंसिपल उस पर 2,400 रुपये। ये रेस्ट प्रिंसिपल है। ठीक, अब देखो 2,400 रुपये बोल रहा है कि 1 महीने बाद आओ तुम, हम तुमसे कुछ ब्याज लेंगे, तो 8% मान लो, R/100। 1 महीने बाद 1/12 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ईयर में चेंज करने के लिए, ईयर बना दिए। ठीक, बराबर उसे ब्याज कितना ले रहा है, तो देखो ब्याज ले रहा है 2,440 रुपये, बोला वापस करो, 2,400 रुपये बाकी था, तो ब्याज कितना लिया 40 रुपये, ऐसा लिख दो 40 रुपये, बस काटो, आ गया आंसर। 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक, 12 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 20 बार में। उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 20%। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर 20%। देखो कैसे लूटा जा रहा है, 20% ले रहे हैं, इसलिए पूरा पैसा लेके जाया करो, इंटरेस्ट पे मत लिया करो कुछ भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पे। साधारण ब्याज की दर पर, क्वेश्चन बोल रहा है साधारण ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाता है। एक व्यक्ति पूर्व की तुलना में 2,000 रुपये अधिक निवेश करता है। 2 वर्ष में यदि दोनों मामलों का साधारण ब्याज समान है तो प्रारंभिक निवेश पता लगाएं। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, समझने वाला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक आदमी है मानो, ठीक, वो मानो कि उसके पास पैसा P रुपए है, उस पे 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उसको ब्याज मिला। ठीक, ये बोला बराबर है दूसरा व्यक्ति जो है, ठीक है, उसके पास P प्लस 2,000 रुपये है, बोला है ना, पहले की तुलना में 2,000 रुपये अधिक देता है। रेट क्या है ना, कम हो जा रहा है, रेट 4% हो जा रहा है और टाइम 2 साल, तो ये ऐसा ही बराबर हो गया। ऐसा ही कैसे होगा, देखो P इंटू R इंटू T/100,
ये भी हमारा टोटल पी है इंटू आर इंटू टी अपन 100, ऐसा है बराबर ऐसा ही। अब यहाँ से काटो, 100 से 100 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब यहाँ से आ गया देखो 5p बराबर कितना हो गया हमारा 4p प्लस कितना हो जाएगा 4 2 ना 8000। इधर आकर माइनस हो जाएगा तो p बराबर कितना आ गया 8000 आ गया। यही पूछ रहा था, प्रिंसिपल बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो गया 8000। ये हो गया डिटेल। अगर शॉर्टकट में जाते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, ठीक, तो देखो ऐसे लिखो आप, रेट का रेशियो अगर मैं बोलूं कितना हमारा, देखो 5% रेशियो हमारा है 4%, हटाओगे तो 5:4 आएगा, मतलब 5:4 आएगा। देखो हमारा क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के जो है साधारण ब्याज बराबर ही है। साधारण ब्याज बराबर कब होगा, रेट घटने के बाद ही बराबर है, मतलब उसने अपना पैसा बढ़ाया होगा। पहले उसके पास ₹P था, अब उसने 2000 रुपये बढ़ाया है, तभी तो उसका ब्याज बराबर है ना, तो ब्याज क्यों ना बराबर रहेगा। माने एक के पास 100 रुपये है, ठीक है, और दूसरे के पास भी 100 रुपये ही है। एक को 5% मिल रहा है, लेकिन एक का रेट कम हो गया, मानो कि 3% मिल रहा है ब्याज, तो कम हो जाएगा, लेकिन पैसा बढ़ा देगा तो बराबर हो जाएगा। तो पैसा बढ़ाया है, जब पैसा बढ़ाएगा, ठीक, तो ऐसा ही क्या होगा, बराबर होगा। देखो हमने एक चीज बताया फार्मूला, पी बराबर होता है हमारा SI इंटू 100 अपॉन में क्या होता है हमारा रेट इंटू टाइम होता है। अब यहां से देखो एक चीज, आप कुछ चीजें कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, ऐसा ही बोल रहा है कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, 100 भी कांस्टेंट ही रह गया और टाइम जो है सेम है। तो देखो यहां से हमारा जो पी होगा वो उल्टा हो जाएगा रेट का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं रेट को उल्टा कर दूं, पी क्या हो जाएगा हमारा, पी आ जाएगा। देखो रेट कितना दे रखा हमारा भी 5:4, अगर मैं यहाँ पे रेट देखा 5:4, पी निकालू तो 4:5 लिख सकता हूँ, ठीक। तो उसके पास पहले प्रिंसिपल 4 था, 5 है, कितने का डिफरेंस है, 1 का। जो बढ़ा है कितना है 2000, 1 बराबर 2000। हमसे पूछा है क्या प्रारंभिक में, तो 4 बराबर निकाल दो, 2000 से गुना करोगे 4 से तो 8000 आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी हो गया 8000। चलिए डिटेल भी आसान था, ये भी आसान था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पे, जो कि हमारा फेस 12 2024 को पूछा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज राशि का 1/5वां हिस्सा है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का दर वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो 7500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बताना है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो SI है, SI सिंपल इंटरेस्ट जो है, वो बोल रहा है प्रिंसिपल का 1/5 भाग है, तो प्रिंसिपल को अगर मैं P मानूं तो उसका 1/5 भाग ऐसा ही हो जाएगा। और SI का फार्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। ध्यान से देखो P को P मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेट जो है ना, रेट जो है टाइम का कितना गुना है, 3.2 गुना है, तो यहाँ पे रेट हो जाएगा हमारा 3.2t हो जाएगा। टाइम को t मानते हैं, अगर हम टाइम को t मान रहे हैं, इसी का तो कितना गुना है, 3.2 गुना है, टाइम कितना t हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम काट खुट करते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, ठीक। यहाँ काटते हैं 5 से तो 2 बार में जाएगा, p से p खत्म हो जाएगा, ठीक। 2 से काटते हैं तो 16 बार में जाएगा। यहाँ से अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट निकालू t बराबर, तो t स्क्वायर रहेगा, अगर स्क्वायर हटाता हूँ तो अंदर रूट चढ़ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। ऊपर में आ जाएगा 100 और नीचे में आ जाएगा 16, तो बाहर कितना निकलेगा 10/4, तो हमारा टाइम आ गया 10/4, ठीक। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट निकालते हैं, कितना गुना है उसका 3.2 गुना है ना, ठीक। तो यहाँ देखो 10/4, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3.2, जब मल्टीप्लाई करोगे काटोगे तो 0.8 में कटेगा, और 10 से 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8%, तो रेट आ गया हमारा 8%। अब हमारा नया रेट जो होगा, बोल रहा है रेट में वृद्धि हो रहा है, नया रेट इसमें कितना हो रहा है 4% की वृद्धि, 8% पहला वाला, 4% जोड़ोगे कितना हो गया 12%। अब 12% से हमें 7500 रुपये का 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, 8% निकाल दो इसका, 8% कितना, तो रेट हमारा कितना 12% टाइम 4 वर्ष, 48% डायरेक्ट निकाल दो, 48/100। अब इसको काटना है, इसको 2 0 से 2 0 उड़ा दो, मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें 75 है और 48 है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहो तो और आसानी से काट सकते हो, देखो मत काटो डायरेक्ट,
यहाँ से काटते हैं, इसको पहले 100 में तोड़ते हैं और 75 में तोड़ते हैं। ठीक, 75 को खत्म करते हैं, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 12 चौका 48। मैंने क्यों काटा ऐसा, क्योंकि इसको आसान करने के लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 12 36 पे 2 जीरो, तो आगे हमारा 3600 रुपये इसको ब्याज मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 75 को 48 को, बहुत टाइम जाता, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग घुमाते हो ना तो आसान हो जाता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि हमारा आरपीएफ वैसा ही 2024 पूछा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखो 2000 रुपये आपने कहीं पे इंटरेस्ट से लिया, ब्याज देना है आपको 6.25%, बट्टे में 100, दशमलव हटाओगे 2 जीरो काट सकते हो, समझ रहे हो। ये नहीं काटना चाहते तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से मैं टाइम जो है हमारा आएगा किस में आएगा, डेज में आएगा। 11 फरवरी कितना जाना है, 11 फरवरी से 25 अप्रैल तक, फरवरी में 28 दिन होता है। ठीक, तो लिखो 28, इसमें से घटा लो 11, कितना बच जाएगा, 17 दिन बच जाएगा फरवरी। मार्च में कितना, 21 का महीना, 31 दिन हो गया मार्च में, अप्रैल में जाना है 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल। टोटल जोड़ोगे कितना, 7 5 12 1 13 3 3 2 5 1 6 7 73, देखो 73 दिन आ गया, 73 हमारा दिन आ गया। लेकिन हम निकालते हैं किसमें, ऐसा ही निकालते हैं हम ऑलवेज, किसमें, ईयर्स में। हमें 73 दिन का बताना है तो हम दिन को ईयर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो नॉर्मली है 2023, तो हम 365 से डिवाइड कर देंगे। क्यों किए हैं ये हम किए हैं चेंज इन ईयर्स। ठीक, अब काट कुट करो, देखो 73 से काटोगे 5 बार में जाएगा। ठीक, इसको काटते हो 25 चौका 100, 25 से काटोगे 25 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में जाएगा, और कट रहा है देखो अभी और कट रहा है। 4 से काटोगे 4 5 20, 20 से काटोगे तो 100 बार में गया। ठीक, 4 से काटोगे तो 20 बार में गया, नहीं 25 बार में गया। तो यहाँ से हमारा ऐसा ही कितना आ गया, ऐसा ही आ गया 25 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। इसमें बस इतना दिमाग लगाना है कि आपको डी निकाल करके उसको ईयर में चेंज करना पड़ता है, इतना ही बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बाकी बहुत आसान होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पे। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो इसका आंसर कमेंट में दो, मैं तो बताऊंगा, आप लोग फटाफट से एक बार ट्राई करो। चलो इसमें टाइम नहीं खर्च करते हैं, बनाते हैं फटाफट। देखो 2000 रुपये हैं। ठीक, यहाँ से रेट कितना है 6.5% अपॉन 100। अब मैं देखो दशमलव हटाऊंगा सीधा, यहीं से एक जीरो उड़ा दूंगा, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। ठीक, इनटू हमें टाइम देखो 3 फरवरी से लेकर कहाँ जाना है, 17 अप्रैल 2023 तक जाना है। 3 फरवरी है, फरवरी में 28 दिन होगा, 28 में से 3 घटा लो, फरवरी में कितना बच गया 25 दिन, 25 दिन का ब्याज देगा वो फरवरी में। मार्च हमारा 31 दिन का होता है, 31 दिन का ब्याज देगा। अप्रैल में कितना जाना है, 17 दिन तक जाना है अप्रैल में। सबको जोड़ो, देखो जोड़ोगे तो जब भी ऐसा आएगा ना, वो जो 365 से 66 से कटेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो जोड़ोगे तो फिर से हमारा कितना आ जाएगा 73, तो 73 दिन हो गया। ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। ठीक, काटो आप, 73 से काटोगे 365 5 बार में। ठीक, 5 से काटोगे 13 बार में, 1 जीरो 2 जीरो खत्म। यहाँ से कितना आ गया 13 26 रुपये, तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 26 रुपये। ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका आंसर। है कितना आसान था। आते क्वेश्चन नंबर 77 पे, जो कि हमारा सीपीओ 2019 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने 10,500 रुपए की धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक, और 13,500 रुपए की धनराशि x प्लस 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों में 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज जो है उसको 7650 रुपए होता है, तो पहले निवेश पर ब्याज का दर ज्ञात करना है, हमें रेट फाइंड करना है। अगर आप नॉर्मल बेसिक से भी जाते हो तब भी आसानी से फाइंड कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो 10,500 रुपये लिया, वो शुरू में जो लिया कितना लिया 10,500, तो लिखना पड़ेगा आपको 10,500। इस पे x% से तो x बटे 100 इंटू टाइम कितना है 3 साल है,
3 लिखो प्लस 13,500 रुपये भी, उसको लगाया x प्लस 2%, x प्लस 2 इंटू 100 गुना 3। टोटल SI जो है, इस पे भी ऐसा है, इस पे भी ऐसा मिला करके उसको प्राप्त हुआ 7650 रुपये। ठीक, अब यहाँ से देखो काटेंगे स्मार्ट तरीके से, 2 जीरो से 2 जीरो पहले उड़ाएंगे, इसका 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 इसका। अब देखो और दिमाग लगाते हो तो 15 से कट रहा है हमारा, 15 7 105 7 बार में, 15 9 135 9 बार में, 15 से काट दो तो देखो 15 5 75 5 बार में, 15 का 15 0 बार में। ठीक, अब यहाँ से और भी कट रहा है, अगर मैं 3 से काटूं, ठीक है, 3 खत्म 3 खत्म, 3 से काटो 17 51 170 बार में गया। अब यहाँ देखो आ गया 7x प्लस यहाँ से कितना तो हो जाएगा हमारा 9x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 170। 18 इधर का माइनस करो तो 9 7 16, यहाँ से आ गया 16x बराबर 170 में से 18 घटा लो, 170 में से 18 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ से बच गया हमारा 6 में से 1 गया 5, तो 152 152। 16 से डिवाइड करोगे 16 9 144, ठीक, और बच जाएगा हमारा 8 बच जाएगा, पॉइंट आएगा 16 पंच 80, कितना आ गया हमारा ये x बराबर आ गया 9.5%। 9.5% हमें बताना है पहले वाले का ही, हम बताएंगे 9.5%, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बाद वाला बोलता तो 9.5 में आपको जोड़ना पड़ता 2, कितना आ जाता 11.5%, लेकिन हमसे पूछा पहले वाला तो ये बताएंगे, ये अगर पूछे तब बताना, नहीं पूछे तो नहीं बताना। ठीक, तो आज क्लास के यहीं पे छोड़ते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सभी लोग घर में रहो, आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर गार्डन वगैरह है उसमें घूमो, अगर आस पड़ोस में चिड़िया रह रही है उसको पानी जरूर दो आप लोग, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत सारे पक्षी मरे जा रही हैं। और PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे, सर्च मारो क्विक वीडियो मैथ 5 6, ऐसा लोगो मिलेगा, इसको सर्च मारो तभी मिल जाएगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। हाँ, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन होगा, सारे इंस्टॉलमेंट वाले एक साथ कर दूंगा मैं, क्योंकि ऐसा एक इंस्टॉलमेंट इंपॉर्टेंट होता है, CA वाला अलग है, ऐसे वाला अलग है, तो समझने वाला है। अच्छा क्लास है, आराम से पढ़ना, ठीक है। और आज का कोर्स रहा हमारा क्या, जब मर्द का बुरा वक्त आता है सबसे पहले उसके पसंदीदा औरत छोड़ के जाती है,